बांग्लादेश ने ऑल आउट किया पाकिस्तान को। सो यस, बांग्लादेश वाज ऑन द विनिंग साइड एंड दे वर वेरी मच इन कंट्रोल। जहां अटैक किया भी पाकिस्तान के बॉलर्स ने, वहां भी हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। सो बात करेंगे इस मैच के हवाले से एंड फिर आने वाले जो सीरीज में मैच होने उसके हवाले से, साथ ही साथ डिस्कशन आईसीसी की एजीएम के हवाले से भी होगी। एंड देन there was another thing that happened in this weekend, World Championship of Legends, उसके वाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और इसे कहते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब आप अपने कोच की गुफ्तगू मैच के बाद सुनते हैं तो जिस अंदाज से उन्होंने पिच को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है, यकीनी तौर पर जब वो बांग्लादेश के बॉलर्स बॉलिंग कर रहे होंगे या बांग्लादेश के बैटर्स जब बैटिंग कर रहे होंगे तो वो पिच बदल गई होगी। आपके बल्लेबाज आंखें बंद करके बल्ले को 7-8-9 ऑलराउंडर्स होंगे। ओ भाई मेरे, वो दिमाग के पैदल, तेरे से बड़े सिस्टम ऑस्ट्रेलिया के हैं, इंग्लैंड के हैं, ठीक है, इंडिया के पास है, न्यूजीलैंड के पास है, और इनके पास तेरे से बड़ी सोच के लोग बैठे हुए। उन्होंने कभी नहीं सोचा T20 क्रिकेट में सारे ही ऑलराउंडर लेके आ जाएं। मतलब यानी अगर आप ये सोचते हैं कि हम यंग लड़कों को लेके जा रहे हैं तो यार प्लेइंग 11 तो तरीके की खिलाओ। उन्होंने 133 रन किए, ठीक है, उनके पता नहीं 28 या 80 रन पे कुछ 4-5 विकेट्स गिरी हुई थी। तो हम ऑलराउंडर्स पे किस पे जा रहे हैं? ऑलराउंडर स्पिनर पे, साइम अयूब पे जा रहे हैं हम, वो खुशदिल शाह पे जा रहे हैं, नवाज पे जा रहे हैं। क्या तीर मारा इन्होंने जी? कुत्ते वाली होगी ना, कुत्ते वाली जिसे कहते हैं ना, वैसी होने वाली है। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, जो जैसी आपकी परफॉर्मेंस है ना, हम जी T20 बेस्ट साइड है, बेस्ट साइड, इससे बेस्ट हमारे पास थी नहीं ना साली। मतलब कि ऐसे लग रहा था, ऐसे लग रहा था जब तुम लोग बैटिंग कर रहे थे ना, बॉलिंग पे तो मैं आता हूं, बॉलिंग जब मैं लूंगा तुम लोगों की कि तुम्हारी फट रही थी कि बॉलिंग नहीं तुम लोगों से हो रही थी। बैटिंग के ऊपर आते हैं बाबा, बैटिंग के आप देखो, बैटिंग ऐसे लग रहा था साला मुझे इमरजेंसी कॉल है। ओ कोई 0, कोई 1, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5, बस इससे ऊपर तुम लोगों की क्षमता ही खत्म हो गई थी। बैटिंग तुम लोगों ने हक के रख दी है। क्रिकेट ने ना T20 को ना हगना जिसे कहते हैं ना, वैसे ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं बाबा जी हमारे। तो ये है जी पाकिस्तान की क्रिकेट। अच्छा याद दिला दिया हम तुमने। 38 मैच हार चुके हैं हम 2024 से अब तक इंटरनेशनल। 38 सबसे ज्यादा, हमसे कम आ रहा है श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, हम सबसे ज्यादा हारते हैं, ये सबसे ज्यादा ऑल आउट होते हैं। ये हमारा कमाल, मेरी जान, कोई हम तक नहीं पहुंच सकता। और उसके बाद बातें होती हैं। अहमद दानियाल को अंदर लाए हैं, फास्ट बॉलर को, एक ही स्पिनर था भाई। नवाज तो स्पिनर नहीं है, वो तो खुशदिल जितना स्पिनर है उतना ही नवाज स्पिनर है, जितना आगा सलमान और सैम अयूब स्पिनर है उतने ही ये भी स्पिनर है। तो भाईजान ये है सारी गेम। वो तो हीरो बन के, वो देखो जी हमारी कितनी वैल्यू, हम एक इंटरनेशनल टीम के कोच बने हुए। और इस थके हुए 3rd क्लास कोच की सोच देखो, जो कहता है कि T20 में मैं अब जो है वो ऑलराउंडर्स की क्रिकेट बनाऊंगा। मतलब यानी किस्म के बेगैरती किस्म की, मतलब कि ये कोई क्रिकेट हो रही नहीं, ये क्रिकेट हो रही है सालो, ये क्रिकेट हुई है। ये क्रिकेट तुम लोगों ने क्या खेला है यार, क्या खेला हो मेरे फुंदरो, तुम लोगों ने क्या खेला है? आ रहे हैं, वाह 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 वाह। और हमें बता रहे हैं कि जर्नलिस्ट कौन है, जर्नलिज्म की डिग्रियां बांट रहे हैं, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सोफिस्टिकेटेड है, कौन नहीं है। वाह वाह। और वाह करती आके अच्छी क्रिकेट खेलती है। 133 करवा दिया, उसके बाद जब खुद बैटिंग करने आए इनके पल्ले बॉल नहीं पड़ा। पाकिस्तानी टीम ने सारे के सारे वो प्लेयर्स रखे हुए जो पाकिस्तानी कंडीशन में फ्लैट विकेट के ऊपर बेइंतहा रन्स मारते। इनसे अच्छा कोई प्लेयर नहीं। जहां पे विकेट मुश्किल आती है इनके बल्ले के ऊपर बॉल नहीं आता। बांग्लादेश वाले भी आज पाकिस्तान के ऊपर हंस रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के ऊपर हंस रहे हैं कि इनकी टीम क्या बन गई है। आईसीसी बिल्कुल सही फैसला करने वाला है, पाकिस्तान को डिवीजन 2 में डालने वाला है। ये टीम इस काबिल ही नहीं बची।
इस टीम की परफॉर्मेंस देखो। बांग्लादेश ने ऑल आउट किया पाकिस्तान को। सो यस, बांग्लादेश वाज ऑन द विनिंग साइड एंड दे वर वेरी मच इन कंट्रोल। जहां अटैक किया भी पाकिस्तान के बॉलर्स ने, वहां भी हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। सो बात करेंगे इस मैच के हवाले से एंड फिर आने वाले जो सीरीज में मैच होने उसके हवाले से, साथ ही साथ डिस्कशन आईसीसी की एजीएम के हवाले से भी होगी। एंड देन there was another thing that happened in this weekend, World Championship of Legends, उसके वाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और इसे कहते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब आप अपने कोच की गुफ्तगू मैच के बाद सुनते हैं तो जिस अंदाज से उन्होंने पिच को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है, यकीनी तौर पर जब वो बांग्लादेश के बॉलर्स बॉलिंग कर रहे होंगे या बांग्लादेश के बैटर्स जब बैटिंग कर रहे होंगे तो वो पिच बदल गई होगी। आपके बल्लेबाज आंखें बंद करके बल्ले को 7-8-9 ऑलराउंडर्स होंगे। ओ भाई मेरे, वो दिमाग के पैदल, तेरे से बड़े सिस्टम ऑस्ट्रेलिया के हैं, इंग्लैंड के हैं, ठीक है, इंडिया के पास है, न्यूजीलैंड के पास है, और इनके पास तेरे से बड़ी सोच के लोग बैठे हुए। उन्होंने कभी नहीं सोचा T20 क्रिकेट में सारे ही ऑलराउंडर लेके आ जाएं। मतलब यानी अगर आप ये सोचते हैं कि हम यंग लड़कों को लेके जा रहे हैं तो यार प्लेइंग 11 तो तरीके की खिलाओ। उन्होंने 133 रन किए, ठीक है, उनके पता नहीं 28 या 80 रन पे कुछ 4-5 विकेट्स गिरी हुई थी। तो हम ऑलराउंडर्स पे किस पे जा रहे हैं? ऑलराउंडर स्पिनर पे, साइम अयूब पे जा रहे हैं हम, वो खुशदिल शाह पे जा रहे हैं, नवाज पे जा रहे हैं। क्या तीर मारा इन्होंने जी? कुत्ते वाली होगी ना, कुत्ते वाली जिसे कहते हैं ना, वैसी होने वाली है। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, जो जैसी आपकी परफॉर्मेंस है ना, हम जी T20 बेस्ट साइड है, बेस्ट साइड, इससे बेस्ट हमारे पास थी नहीं ना साली। मतलब कि ऐसे लग रहा था, ऐसे लग रहा था जब तुम लोग बैटिंग कर रहे थे ना, बॉलिंग पे तो मैं आता हूं, बॉलिंग जब मैं लूंगा तुम लोगों की कि तुम्हारी फट रही थी कि बॉलिंग नहीं तुम लोगों से हो रही थी। बैटिंग के ऊपर आते हैं बाबा, बैटिंग के आप देखो, बैटिंग ऐसे लग रहा था साला मुझे इमरजेंसी कॉल है। और कोई 0, कोई 1, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5, बस इससे ऊपर तुम लोगों की क्षमता ही खत्म हो गई थी। बैटिंग तुम लोगों ने हक के रख दी है। क्रिकेट ने ना T20 को ना हगना जिसे कहते हैं ना, वैसे ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं बाबा जी हमारे। तो ये है जी पाकिस्तान की क्रिकेट। अच्छा याद दिला दिया हम तुमने। 38 मैच हार चुके हैं हम 2024 से अब तक इंटरनेशनल। 38 सबसे ज्यादा। हमसे कम आ रहा है श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, जिम्बाब्वे। हम सबसे ज्यादा हारते हैं, ये सबसे ज्यादा ऑल आउट होते हैं। ये हमारा कमाल, मेरी जान, कोई हम तक नहीं पहुंच सकता। और उसके बाद बातें होती हैं। अहमद दानियाल को अंदर लाए हैं, फास्ट बॉलर को, एक ही स्पिनर था भाई। नवाज तो स्पिनर नहीं है, वो तो खुशदिल जितना स्पिनर है उतना ही नवाज स्पिनर है, जितना आगा सलमान और सैम अयूब स्पिनर है उतने ही ये भी स्पिनर है। तो भाईजान ये है सारी गेम। अब अगर टॉस जीत के भी ऑल द प्रेस, जो क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं या चेयरमैन साहब हैं, वो इज्जत और तकरीम का मर्तबा एक है, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन आपको मुदब्बराना मुज़ाहमत भी करनी चाहिए। जिस माहौल में टीम सेलेक्ट हुई, जिसका आप नोहा पढ़ चुके हैं कि डायरेक्टर मीडिया या बशीर साहब ने वो टीम पढ़ के बता रहे हैं, ये तो वही होगा ना, कोई डॉक्टर किसी अस्पताल से छुट्टी पर चला जाए, सर्जन, तो बाद में डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑपरेशन करना शुरू कर दे कि मैं काम कर रहे हैं। दैट वाज इंटायरली अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है, दुनिया भर में ऐसा कभी नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख लें, जो लोग दुनिया भर में तरक्की याफ्ता क्रिकेटिंग नेशंस हैं, उनका कल्चर क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अलाउंसेस, पैसे और फीसेस जो हैं वैसी ही हैं जैसी वेस्ट में हैं। ये क्रिकेट गोरों का खेल है, ये रवायत के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें जो कुछ आपने मीरपुर में देख लिया है, उसमें आप खुद ही आपने बता दिया है। अच्छा, मीरपुर में आपने वैसे क्या देखा रहा है सब, क्या देखा है? कुछ नई चीज थी जिसपे अफरा तफरी, मतलब एक अजीब चीज, अजलान की तरफ मैं आऊंगी, एक अजीब चीज ये कि ये जो ब्रेन फेड मोमेंट्स हैं, ये पिछले लड़कों में भी थे। लड़के बदल के देख लेते हैं, फिर ये ब्रेन फेड मोमेंट है। मतलब माइक हैसन आके बोलते हैं पिच जो है ना ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे नहीं है। भाई साहब, उनके बल्लेबाज ने भी तो रन किए ना। इस विकेट पे खेलना कैसे था, जिस तरह जाकिर अली ने खेला, पहले टाइम देना था, उसके बाद रन करने थे, तेज खेलना था। अपने आप को टाइम तो दो। साइम अयूब आ रहा है, उसको समझ नहीं लग रही, कॉन्फिडेंस लेवल उसका 0 है, रन आउट होके चला गया। मोहम्मद हारिस आ रहा है, पिच इतना मुश्किल है, उसको पल्ले नहीं पड़ रहा बॉल, वो कैसे आउट होके जा रहा है। उसके बाद फकड़। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद बांग्लादेश के जीत से
रोने लगे, क्योंकि बांग्लादेश ने दूसरे T20 मैच में भी पाकिस्तान को हरा दिया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 133 रन बोर्ड पर लगाए 20 ओवर में, और सबको लग रहा था कि पाकिस्तान बड़ी आसानी से इस मैच को जीत लेगा, पर पूरी पाकिस्तान की टीम 125 रन पर ही ऑल आउट हो गई और पाकिस्तान ने दूसरा T20 मैच भी बांग्लादेश के खिलाफ गंवा दिया। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अगर इस तरीके से पाकिस्तान की टीम चलती रही तो जल्दी ही पाकिस्तान टीम का हाल भी वही हो जाएगा जैसे कि वेस्ट इंडीज़ या किसी मीनोस कंट्रीज़ का हो रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ लड़ ही नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सरेंडर कर दिया है, और यही कारण है कि वो बांग्लादेश में जाकर बुरी तरह हार रहे हैं। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना, कि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।